हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने बैरियर्स देखे थे। आज हम डिस्कस करेंगे इम्प्रूवमेंट्स, उन बैरियर्स को दूर करने के सजेशंस। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बैरियर्स के बारे में देख लेंगे, उसके बाद जाकर हम अपने सजेशन पर आएंगे। तो चलिए, क्या होते हैं बैरियर्स? यानी कि ड्यू टू वेरियस बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन द मैसेजेस फ्रॉम सेंडर इज नॉट रिसीव्ड बाय रिसीवर in its origin form, then such a abstract and ruined form of the message transmit is called miscommunication। यानी अनेक अवरोध के कारण जब प्रेषक द्वारा प्रेषित संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता है, तो इस प्रकार से उसको भ्रमित संचार माना जाता है। चलिए उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अनेक, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम नहीं आए आपको समझने में। अनेक अवरोधों के कारण जब सेंडर यानी प्रेषक द्वारा प्रेषित संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता है, तो इस प्रकार के संचार को भ्रमित संचार माना जाता है। क्या माना जाता है? भ्रमित संचार माना जाता है। क्लियर है? यानी कि जब एक सेंडर रिसीवर को कोई मैसेज भेजता है और वो मैसेज सेंडर के भेजे गए फॉर्म में नहीं जाकर किसी अन्य फॉर्म में अगर वो रिसीवर तक पहुंचता है, तो वो भ्रमित संचार माना जाएगा। इंग्लिश में भी इसका लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर लिखते हैं। यहां से वापस थोड़ा सा हेडिंग डाल देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। चलिए, सेकेंड जो है हमारा इंग्लिश में हम लिख लेते हैं ड्यू टू वेरियस ऑफ कम्युनिकेशन when the messages from sender is not received by the receiver in its origin form, then such abstract and ruined form of the message। एक सेकेंड, थोड़ा सा मिसप्लेस हो रहा है वर्ड। मैसेज
transmitted is called miscommunication, क्लियर है? यहां तक समझ आ रहा है कि ये जो डेफिनेशन है ये क्या कह रही है कि कम्युनिकेशन में अगर आप जब एक सेंडर अगर रिसीवर को कोई मैसेज फ्लो कर रहा है, यानी ये सेंडर रिसीवर को कोई मैसेज फ्लो कर रहा है और वो मैसेज जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म तक अगर रिसीवर तक नहीं पहुंच रहा है, यानी जिस फॉर्म तक है उसी फॉर्म में अगर मैसेज नहीं पहुंच रहा है, तो वो हमारा मिसकम्युनिकेशन होगा यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि इनसे हमारे बैरियर, यानी कि जो सेंडर से रिसीवर तक मैसेज नहीं पहुंचने के कारण है, वो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए थे। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे इनके इम्प्रूवमेंट्स के बारे में, जो इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चलिए, इम्प्रूवमेंट्स और सजेशन फॉर रिमूवल ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स। क्लियर है यहाँ पर कि बैरियर को दूर करने के, हिंदी में भी हम लिख लेते हैं, संचार अवरोधों को दूर करने के सुझाव। इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा और बहुत इजी है उपाय। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, मीनिंगफुल, क्लियर एंड ब्रीफ मैसेजेस। मीनिंगफुल, क्लियर एंड ब्रीफ मैसेजेस, यानी कि अर्थपूर्ण, स्पष्ट और संक्षिप्त संदेश प्रेषित करना। हिंदी में भी लिख देते हैं, अर्थपूर्ण, स्पष्ट और संक्षिप्त संदेश। नाम से ही वैसे पता चल रहा है कि क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि संचार की सफलता इस तथ्य पर बहुत कुछ टिकी होती है कि संदेश जो है, मैसेज जो है, वो कितना मीनिंगफुल है, कितना क्लियर है, कितना ब्रीफ दे रखा है। इन बातों पर संचार हमेशा टिका रहता है। मैसेज में डाउटफुल या फिर ऐसे वर्ड जिनके मल्टीपल मीनिंग्स है, ऐसे इडियम फ्रेजेस, इनका प्रयोग नहीं करना है। कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनका हम यूज नहीं कर सकते हैं? जैसे मल्टीपल मीनिंग वाले वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस। क्लियर है? फिर ऐसे कोई टेक्नोलॉजी वाली टर्म भी हमको यूज नहीं करनी है जो रिसीवर को समझ नहीं आए, यानी कि हमको कम से कम शब्दों में अपना संदेश, अपना जो बात है, अपना जो मैसेज है, उसको पहुंचाना है, जिससे हम कम्युनिकेशन के जो बैरियर हैं उनको दूर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि आइडियल बिहेवियर। सेकेंड पॉइंट है हमारा आइडियल बिहेवियर, यानी आदर्श व्यवहार।
आदर्श व्यवहार, यानी ये कहता है कि सुचारू संचार के लिए ये आवश्यक है कि जैसे व्यवहार अनुशासन की आशा हम अधीनस्थों से करते हैं, वैसे ही हमें पहले उनका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि वरिष्ठ अधिकारी समय पर कार्यालय पर पहुंचते हैं तो शेष कर्मचारी भी समय पर कार्यालय पर पहुंचेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, अगर जो सेंडर है या फिर जो भी आपके अपर लेवल का जो भी टॉप मैनेजमेंट है, आपका टॉप मैनेजमेंट अगर टाइम टू टाइम, अगर पंक्चुअल, अगर वो जैसे 8 o'clock ऑफिस टाइम है तो 8 o'clock को ऑफिस के अंदर एंटर हो जाता है, तो दूसरे दिन से जो आपके लोअर लेवल एम्प्लॉयज है वो भी उसी चीज को फॉलो करेंगे। तो जिस तरह से आप उन पर अपना इम्पैक्ट छोड़ते हो, वो भी आपकी तरह ही काम करना पसंद करेंगे, तो जिससे आपके कम्युनिकेशन के बैरियर्स खत्म हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? फिर थर्ड है हमारा, थर्ड दे रखा है कि यूज ऑफ 7 C's एंड कर्सिटी। यूज ऑफ 7 C's, कर्सिटीज। कुछ याद आ रहा है 7 C's के बारे में? किसी हमने वीडियो में पढ़ा था 7 C's क्या होता है, याद आ रहा है? कम्युनिकेशन के वीडियो में ही, प्रीवियस वीडियो में ही हमने पढ़ा था। 7 C's का मतलब होता है कंप्लीटनेस, पूर्णता, कंसाइसनेस यानी संक्षिप्तता, फिर है कंसिडरेशन यानी विशिष्ट विचारणीयता, फिर है कंकरेक्टनेस यानी विशिष्टता, फिर है क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता, फिर है करेक्टनेस यानी शुद्धता, और लास्ट है कर्सिटी। एक बार हम लिख लेते हैं ताकि आपको वापस से याद आ जाए, ठीक है? वैसे ये आपको बहुत अच्छे से याद रह जाना चाहिए, बहुत इजी सा टॉपिक है। कंप्लीटनेस, कंसाइसनेस, फिर है हमारा कंसिडरेशन, फिर है हमारा कंक्रीटनेस, फिर है हमारा क्लैरिटी, फिर है हमारा करेक्टनेस, फिर है हमारा कर्सिटीज, यानी कि पूर्णता, संक्षिप्तता, विचारणीयता, विशिष्टता, शुद्धता, स्पष्टता और शिष्टता। ठीक है, तो इन 7 C's का उपयोग करके भी हम अपने संदेश को बेटर और बेस्ट बना सकते हैं, ताकि अगर हम इन 7 C's का अगर यूज करते हैं तो हमारे जो मैसेज है वो उसमें से सारे बैरियर्स हट सकते हैं। क्लियर है? फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट 4th देखते हैं। 4th क्या कहता है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन है, ये लगातार, एक सेकेंड, कम्युनिकेशन यानी कि सतत संचार के विचारों के आदान प्रदान का सही लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित पक्षों के बीच सतत अथवा निरंतर संचार चालू रहना चाहिए। उसमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, कोई भी दरार नहीं आनी चाहिए, कोई भी त्रुटि नहीं आनी चाहिए, जिससे हमारा कम्युनिकेशन कुछ टाइम के लिए ही रुक जाए। ठीक है, तो इस तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो हमारे जो पार्टीज है, कम से कम कितनी पार्टीज होनी चाहिए? 2। कौन कौन सी है?
वो हमारी है सेंडर एंड रिसीवर। मिनिमम 2 लोग तो होने ही चाहिए, तभी एक सेंडर और एक रिसीवर बन सकता है। क्लियर है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट दे रखा है आपका एडिक्वेट ट्रांसमिशन टेक्निक। एडिक्वेट ट्रांसमिशन टेक्निक, यानी कि समुचित, एडिक्वेट का मतलब समुचित होता है, समुचित संचार तकनीक। इसका मतलब ये है कि संदेश के परिपूर्ण होने का कोई अर्थ नहीं है यदि वह प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचे। सेंडर अगर मैसेज भेजकर, सेंडर ने अपना मैसेज भेज दिया है, पर तब तक वो इफेक्टिव नहीं होगा जब तक कि वो रिसीवर तक नहीं पहुंच जाता है। रिसीवर जब तक उसको लेगा, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करेगा, फिर जाकर वो एक कंप्लीट मैसेज बनेगा। तो प्रेषक सेंडर को ये ध्यान रखना है कि कब सेंडर को क्या ध्यान रखना है, कब, क्या, कैसे, कहां, ठीक है, क्या कहना है, ठीक है। ये सारी चीजें एक सेंडर को ध्यान रखनी है और इनका पहले से ही प्री डिफाइन होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपके मैसेज कन्वे करने से पहले अगर प्री डिफाइन नहीं है तो कभी भी कोई सेंडर अपना मैसेज रिसीवर तक उसी फॉर्म में कन्वे नहीं कर पाएगा जिस फॉर्म में उसने सोर्स से निकाला है उस मैसेज को। क्लियर है यहां तक। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कॉरपोरेशन यानी सहयोग। कम्युनिकेशन में कैसा सहयोग, ठीक है, देखते हैं। सेंडर और रिसीवर के बीच में उचित तालमेल और सहयोग होना बहुत जरूरी है। 2 पार्टी होती है, सेंडर और रिसीवर। अगर इन दोनों के बीच में कॉर्पोरेशन अगर सही है तब वो मैसेज को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्लियर है। अदरवाइज इन दोनों के बीच में जो हमारा मैसेज है वो हमेशा एक मैसेज, आम मैसेज की तरह बना रहेगा और उसका इफेक्टिव जो तरीका है, इफेक्टिवनेस है, वो कभी भी हमारे मैसेज की तरफ नहीं आ सकता। क्लियर है यहां पर। फिर है कॉर्डियल ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन। कॉर्डियल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशंस यानी मधुर संगठनात्मक संबंध। संचार के अवरोधों को दूर करने का ये नितांत आवश्यक एक जरिया है। यानी कि संचार के, कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स है उनको दूर करने में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि संगठन स्तर पर कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच में अगर मधुर संगठनात्मक संबंध नहीं होंगे तो उनके जो इंडस्ट्रियल जो भी रिलेशंस है वो खराब हो सकते हैं और कंपनी को लॉस होगा, और वो भी कम्युनिकेशन की वजह से। तो यानी कि सेंडर रिसीवर से और रिसीवर सेंडर से किस तरह के संबंध बनाकर रखे, मधुर संबंध, ताकि औद्योगिक जो भी संबंध है उनको स्थापित करने में मदद मिल सके। क्लियर है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आता है एडिक्वेट साइज ऑफ स्केलर चेन, कि सोपान श्रृंखला इतनी लंबी होनी चाहिए जिससे संचार में बाधा न आए और संदेश की जो क्षति नहीं हो जाए, यानी डिस्ट्रॉशन नहीं होना चाहिए मैसेज का, इंफॉर्मेशन का। डिस्ट्रॉशन ऑफ मैसेज या इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए।
क्लियर है? अगर नहीं होगा तब जाकर हमारी सोपान श्रृंखला में जो भी मैसेजेस भेजे गए हैं वो लंबी हो सकती है, यानी लॉन्ग रखनी है हमको, लंबी रखनी है हमारी सोपान श्रृंखला, स्केलर चेन। क्लियर है? फिर है हमारा नेक्स्ट गुड वर्किंग कंडीशन, यानी अच्छी कार्यदशाएं होनी चाहिए कि यदि संस्था में कार्यदशाएं अच्छी होगी तो कार्य में कर्मचारियों का मन लगेगा और वह प्रसन्नचित्त रहेंगे, जिससे बैरियर कम होंगे। फिर दे रखा है ट्रस्ट यानी विश्वास होना चाहिए। अगर कर्मचारियों का अपने सुपीरियर के प्रति विश्वास है तो वो अपना काम बेहतर ढंग से कर सकते हैं, और अगर सुपीरियर को अपने कर्मचारियों से विश्वास है तो वो विचार विमर्श से उनकी राय भी ले सकते हैं। फिर दे रखा है सिलेक्शन ऑफ एडिक्वेट मीडियम, यानी कि उचित माध्यम का चुनाव करना, यानी सही माध्यम का प्रयोग करके ही मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। जब तक आप एक सही चैनल या सही मीडियम चूज नहीं कर लेते हो, यानी जैसे आपका फोन है, कंप्यूटर है, ईमेल्स है, आप किन तरीकों से किन माध्यम को चूज करके अपने मैसेज को कन्वे करना चाहते हो, अपने सेंडर एक रिसीवर से कम्युनिकेट करना चाहता है, वो आपका सही होना चाहिए, तभी जाकर आप क्या कर सकते हो, मैसेज का सही उसके जो बैरियर्स हैं उनको दूर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट में दे रखे हैं जैसे टू बी ओपन माइंड, यानी खुले दिमाग का होना चाहिए। टू बी ओपन माइंडेड पर्सन, जो भी रिसीवर और सेंडर है वो ओपन माइंडेड होने चाहिए, यानी लिख देते हैं यहाँ पर खुले दिमाग के व्यक्ति होने चाहिए, ताकि वो अगर पहले से ही कोई आदत या व्यवहार या दृष्टिकोण अगर बना हुआ है तो उससे वो जल्दी ही निष्पक्ष तरीके से वो ग्रहण करने से हिचकिचाए नहीं, काम लेना। ठीक है? फिर सेकेंड है इसमें, नेक्स्ट है अटेंटिवनेस, यानी ध्यानपूर्वक किसी भी बात को सुनना, चाहे वो आपके फेवरेबल है या नहीं है। फेवरेबल नहीं है तो आपकी फ्यूचर में फेवरेबल हो सकती है या फ्यूचर में आपको हेल्प कर सकती है, इसलिए हर मैसेज को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। क्लियर है यहाँ तक? फिर नेक्स्ट दे रखा है फ्लेक्सिबिलिटी इन पॉलिसीज एंड रूल्स, फ्लेक्सिबिलिटीज in policies and rules, यानी कि नीतियों और नियमों में लोचशीलता, संगठनात्मक नीतियों एवं नियमों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे संचार में अनावश्यक विलंब को टाला जा सके। ठीक है? पॉलिसियों में जो हमारी रूल्स एंड पॉलिसीज बने हुए हैं उनमें लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है, तभी हमारे अवरोधों को हम दूर कर सकते हैं। एंड लास्ट वन है हमारा अवेलेबिलिटी of modern communication devices, यानी कि आधुनिक संचार की उपकरण की व्यवस्थाओं की उपलब्धता होना, यानी कि हमारे कम्युनिकेशन करने के लिए हमको मॉडर्न जो डिवाइसेस है उनका मिलना बहुत ज़रूरी है, कि संगठन में टेलीफोन, कंप्यूटर या आधुनिक जो भी उपकरण है उनकी पर्याप्त मात्रा में अगर हमको उपलब्धता मिल जाए तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा किसी भी सेंडर या रिसीवर से कम्युनिकेट करना। उनमें मॉडर्न डिवाइसेस में क्या क्या हो सकता है? टेलीफोन्स, कंप्यूटर या फिर अदर कोई भी ऐसी डिवाइस जो कम्युनिकेट करने में हेल्प करती हो। क्लियर है? ये थे हमारे बैरियर्स जिनको हम
कम्युनिकेशन से अगर हटाएंगे तो कम्युनिकेशन की जो हमारी प्रोसेस है या फिर जो भी हमारा ये बैरियर्स हैं वो सारे दूर हो सकते हैं। तो चलिए एक बार हम उनको देख लेते हैं वापस से। कम्युनिकेशन के मिसकम्युनिकेशन का सबसे पहला जो दे रखा है, एक सेकेंड, सबसे पहले जो मिसकम्युनिकेशन के इम्प्रूवमेंट्स दे रखे हैं, इम्प्रूवमेंट्स में सबसे पहले देखिएगा ये सारा अनेक अवरोधों के कारण जब एक सेंडर द्वारा प्रेषित संदेश को अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता है, तो जिससे मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होता है। और मिसकम्युनिकेशन से हमारे बहुत सारे ऐसे कुछ भी अवरोध या बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं जिनसे हमारा कम्युनिकेशन, हमारा मैसेज ओरिजिन फॉर्म खो देता है। तो उन इम्प्रूवमेंट्स, उन सजेशन को उनको दूर करने के लिए, उन बैरियर्स को दूर करने के लिए कुछ हमने सजेशन डिस्कस किए हैं। सबसे पहला था हमारा मीनिंगफुल, क्लियर एंड ब्रीफ मैसेज। सेकेंड था हमारा आइडियल बिहेवियर। थर्ड था हमारा यूज ऑफ 7 C's, कंप्लीटनेस, कंसाइसनेस, ये सब, ठीक है। फिर है हमारा कि नेक्स्ट, एक सेकेंड, फिर है हमारा कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन, सतत संचार। फिर है एडिक्वेट ट्रांसमिशन टेक्निक। फिर है कॉरपोरेशन होना, कॉर्डियल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन। फिर है एडिक्वेट साइज ऑफ स्केलर चेन, कि आपकी स्केलर चेन से एक सेंडर और रिसीवर के बीच में इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे बेटर हो सकते हैं, वो सब कुछ भी आप इसमें देख सकते हो। फिर देखो गुड वर्किंग कंडीशन दे रखी है आपको कि आपकी आप जिस जगह पर काम कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट कैसा बनाना है, उससे रिलेटेड जो भी आपको कम्युनिकेशन करना है, अगर आपकी वर्किंग कंडीशन सही है तब जाकर आप कम्युनिकेट इजीली कर सकते हो और उनमें क्रिएट होने वाले जो भी बैरियर्स है उनको आप दूर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है आपका ट्रस्ट, यानी कि ट्रस्ट, अगर आपको सुपीरियर को अगर आप पर ट्रस्ट है तो वो आपसे डिस्कशन करके जो भी सजेशन है, जो भी विचार विमर्श करके आपकी जो भी राय है उनको एक्सेप्ट कर सकता है। फिर है सिलेक्शन ऑफ एडिक्वेट मीडियम्स, आप अपने मैसेज को, आप अपने सेंडर अपना मैसेज किस चैनल से, किस मीडियम से थ्रो करवा रहा है, कन्वे करवा रहा है, वो भी आपके बैरियर्स को दूर करने के लिए एक सजेशन में काउंट कर सकते हैं। इस तरह से फिर नेक्स्ट है हमारे टू बी ओपन माइंडेड, अटेंटिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी इन पॉलिसीज एंड रूल्स, एंड लास्ट वन है अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस, यानी आधुनिक जो भी संचार की तकनीकें हैं हम उनका उपयोग करके भी हम अपने कम्युनिकेशन में जो भी बैरियर्स हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का जो टॉपिक था कि बैरियर को कैसे दूर कर सकते हैं, उनके लिए सजेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो ये आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू।